नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर अपना पीएफ को आप ऑफलाइन तरीके से विड्रॉल करना चाहते हैं, एडवांस निकालना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। आपको वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, कहां से आपको डाउनलोड करना होगा। इसमें फॉर्म आपके दो टाइप के होंगे, एक आधार फॉर्म होगा, एक नॉन आधार फॉर्म होगा। मतलब कंपोजिट आधार फॉर्म और कंपोजिट नॉन आधार फॉर्म, ये आप फॉर्म किस किस को फिल करना होगा और किसके लिए नॉन आधार फॉर्म फिल करना होगा, किसके लिए आधार वाला फॉर्म फिल करना होगा। दोस्तों आज के टाइम पे जो प्रोसेस अब ऑनलाइन हो चुकी है तो फिर हम ऑफलाइन तरीका क्यों अपनाएंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पीएफ ऑफिस जाएंगे। तो इसके लिए कुछ मेन कारण होते हैं क्यों आपको फिर ऑनलाइन आपका पैसा नहीं निकल पाएगा, तो आपको फिर ऑफलाइन ही तरीका अपनाना पड़ेगा। ऑफलाइन तरीके अपनाने के लिए आपको कुछ रीजन ये है कि आपको मान लो कंपनी बंद हो गई है, आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन तरीका नहीं कर सकते, ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकते, आपको फिर ऑफलाइन ही पैसा निकालना होगा। दूसरा रीजन ये होगा कि मान लो आपकी दो मेंबर आईडी थी, आपने लास्ट मेंबर आईडी से अपना पैसा निकाल लिया, विड्रॉल कर लिया, आपने फुल सेटलमेंट कर लिया, मगर अपने जो प्रीवियस कंपनी थी उसका आपने बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया था। मगर अब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्लेम कर रहे होंगे तो ऑलरेडी सेटल्ड दिखा रहा होगा। तो इस कंडीशन में भी आपको ऑफलाइन तरीके से ही अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते। और थर्ड ऑप्शन ये होगा कि मान लो आपने अपना पेंशन विड्रॉल किया था, आपका पीएफ और पेंशन सब कुछ आ चुका है, मगर आपका जो पेंशन था वो आपका कम आया है, तो अब आप अगेन अगर ऑनलाइन करेंगे तो ऑलरेडी सेटल दिखाएगा, तो आपको फिर ऑफलाइन ही तरीका अपनाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपकी जो पेंशन थी वो 1 लाख रुपए थी और आपकी जो पेंशन है वो 70,000 रुपए आई है, आपको लग रहा है कि 30,000 रुपए मेरे कम आए हैं, तो आपको फिर ऑफलाइन ही तरीका अपनाना पड़ेगा आपको 30,000 पेंशन को विड्रॉल करने के लिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे आपको कि ऑफलाइन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा और किस प्रकार से फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आपको एक एक स्टेप बड़ा क्लियरली समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट एक और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार की आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ऑफलाइन फॉर्म को क्लेम करने के लिए आपको ये फॉर्म कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको ये टाइप करना होगा ईपीएफओ। इसको आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन शो होता होगा सर्विसेज। तो आपके सामने एक सेकंड ऑप्शन शो होगा इसका फॉर एम्प्लॉइज, आपको एम्प्लॉयर नहीं करना, ये कंपनी के एचआर के लिए होता है। सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा एम्प्लॉई। तो आपके सामने एक ऑप्शन शो होता होगा नाउ क्लेम, फिर फॉर सबमिशन, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड आपके सामने इस टाइप का पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे आपको दो फॉर्म दिखते होंगे, कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपको बड़ा डिटेल में समझना है कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना होगा। तो फ्रेंड जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, जिनका यूएन एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, मगर उनको ऑफलाइन तरीके से पैसा निकालना है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना होगा, फर्स्ट फॉर्म डाउनलोड करना होगा आधार वाला। मगर जिन फ्रेंड्स की कंपनी बंद हो चुकी है, यूएन एक्टिवेट नहीं हुआ है, आधार लिंक नहीं है, क्योंकि जिनका आधार लिंक नहीं होगा उनका यूएन अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, उनके लिए सेकंड फॉर्म डाउनलोड करना होगा कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार। ठीक है, ये आपको डाउट क्लियर हो गई। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक थोड़ी जानकारी और देते हैं। तो फ्रेंड अगर आप अपना कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार वाला अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी कंपनी के द्वारा वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, आपकी पहले ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, आप खुद से उसको डिक्लेयर कर देंगे, मतलब साइन करके आप कंपनी पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे, आपका क्लेम सेटल्ड हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आपका यूएन एक्टिवेट नहीं है, तो फिर आपको नॉन आधार फॉर्म को अप्लाई करना होगा और इसके लिए आपको कंपनी से वेरीफाई करवाना होगा। और कंपनी अगर बंद हो चुकी है, कंपनी आपको नहीं पता कहाँ है, तो जो आपकी जो सैलरी थी जिस बैंक में जाती थी उसके बैंक मैनेजर से आपको ये फॉर्म को वेरीफाई करवाना होगा। तो ये डाउट्स आपके दोनों क्लियर हो गए कि आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा। फ्रेंड्स आपको हम पहला फॉर्म दिखा देते हैं, कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आपके सामने इस टाइप का फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये फॉर्म है उनके लिए है जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। उनके आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सदस्य के हस्ताक्षर, मतलब यहाँ पे कंपनी के हस्ताक्षर नहीं करने हैं, जिसका ये पीएफ अकाउंट है सिर्फ उसको ही इसको वेरीफाई करना है। और फ्रेंड दूसरा फॉर्म दिखा देते हैं नॉन आधार वाला। यहाँ पे आप इसको फॉर्म करेंगे, दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा। तो फ्रेंड जो नॉन आधार वाला फॉर्म होगा उसमें लिखा है नियोक्ता के हस्ताक्षर, मतलब आपको क्लियर हो गया। अगर आप आधार वाला फॉर्म करते हैं तो आप खुद से वेरीफाई कर देंगे, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको इस सेकंड फॉर्म के लिए आपको कंपनी या बैंक से वेरीफाई करवाना होगा।
तो फ्रेंड्स जो हम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑफलाइन वाला, ये फॉर्म है वो कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार, मतलब जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, जिनका यूएन एक्टिवेट है, उनके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आपको ये एक ही फॉर्म से आपको पीएफ, पेंशन और अपना एडवांस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम दिए हैं। यहाँ पे आप पीएफ सेटलमेंट करना चाहते हैं तो पीएफ को सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेंशन विड्रॉल कर सकते हैं। थर्ड, आप एडवांस भी पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना होगा और आपका एक ईमेल आईडी फिल करना होगा। नीचे आपको यहाँ अपनी जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर अपना पीएफ का फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, सारा पैसा निकालना चाह रहे हैं, तो आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, मतलब पीएफ सेटलमेंट और पेंशन सेटलमेंट। अगर फ्रेंड्स आप जॉब कर रहे हैं और आप एडवांस के रूप में पैसा लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर आपको 2 ऑप्शन भी चूज नहीं करना होगा। तो फ्रेंड दूसरा ऑप्शन उसमें है सदस्य का नाम, जो भी एम्प्लॉई है उसका आपको नाम लिखना है और ध्यान रखना है इन कैपिटल लेटर लिखा है, तो आपको इंग्लिश में कैपिटल लेटर में उसका नाम लिखना है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कैपिटल लेटर लिखने की। अगर आप इंग्लिश में नाम लिख रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर का यूज करना होगा। जो थर्ड कॉलम है उसमें लिखा होगा पिता का नाम या हस्बैंड का नाम। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको पिता का नाम लिखेंगे। अगर आप लेडीज हैं, आपकी शादी हो चुकी है और आपके पीएफ अकाउंट में जिसका भी होगा, अगर फादर नेम है तो आपको फादर का नाम एंट्री करना होगा। अगर आपने उसमें करेक्शन करवा के अपना हस्बैंड का नाम एंट्री करवा दिया है पीएफ अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे हस्बैंड का नाम को एंट्री करना होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको पीएफ की प्रोफाइल में देख लेंगे कि आपके पिता का नाम पड़ा है या हस्बैंड का नाम पड़ा है। अगर आप लेडीज हैं तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पे होगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपको ना यूएन अकाउंट नंबर फिल कर देंगे। जो सेकंड खा है यहाँ पे हमको पीएफ अकाउंट नंबर फिल करेंगे, ठीक है। अब ये पीएफ अकाउंट नंबर फिल करना है, यूएन अकाउंट फिल करना है, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। मान लो आपकी 2 कंपनी थी, आपकी जो लास्ट कंपनी थी उससे आपने फुल सेटलमेंट कर लिया, मगर आपकी जो पहली मेंबर आईडी है उसमें आपका पैसा रह गया है, मतलब ऑलरेडी सेटल्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, तो फिर आपको उस मेंबर आईडी से पीएफ का विड्रॉल करना होगा। तो उस मेंबर आईडी का आपको पीएफ नंबर फिल करना होगा यहाँ पे। अगर आप फुल सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपका पीएफ ट्रांसफर हो चुका है पुरानी, अगर आपका पीएफ का सारा पैसा प्रेजेंट कंपनी में आ चुका है, तो आप यहाँ पे सिर्फ यूएन नंबर की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जो 5 नंबर होगा वहां पे आपको आधार नंबर फिल करना होगा। यहाँ पे आपको केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, आपका आधार लगा हुआ है, फिर भी आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना होगा। जो आपको जो फिर जिसका जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा स्थापना का कार्य ग्रहण की तिथि, मतलब आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल करनी होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी सर्विस हिस्ट्री में मिल जाएगी। अपनी प्रोफाइल को आप लॉगिन करके देख लेंगे, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वहां पे मेंशन होती है। यहाँ पे आपको जो 7वां कॉलम है वो उन फ्रेंड्स के लिए फिल करना है जो अपने पीएफ से एडवांस के रूप में पैसा निकालना चाहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ लिखना होगा कि आप उसमें से कितना पैसा निकालना चाह रहे हैं। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और आप 70,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 70,000 फिल करना होगा। और इसके आगे जो इसके सब ऑप्शन दिए हैं कि आप जो एडवांस पैसा निकालना चाह रहे हैं तो आप किस कारण से निकालना चाह रहे हैं। आप बीमार की निकालना चाह रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते से निकालना चाह रहे हैं, मेडिकल के निकालना चाह रहे हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन निकालना चाह रहे हैं, इस टाइप को आपको उस ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। मगर अगर कोई फ्रेंड्स अपने फुल सेटलमेंट कर रहा है, पीएफ का सारा पैसा निकाल रहा है, रिजाइन हो चुकी है, तो उनके लिए 7वां ऑप्शन फिल करने की जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है 8th वाला, इसमें है नौकरी छोड़ने की तिथि। मतलब आपकी अगर फुल सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपको अपनी रिजाइन डेट डालनी होगी। यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिखा है, अगर आपको एडवांस में पैसा निकालना चाह रहे हैं तो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है नॉट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई फॉर पीएफ एडवांस। अगर आप एडवांस के रूप में पैसा लेना चाह रहे हैं तो आपको रिजाइन डेट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपकी रिजाइन डेट तो पड़ी ही नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिजाइन पड़ चुकी है आपको यहाँ पे रिजाइन डेट फिल करनी होगी। तो फ्रेंड जो 9th ऑप्शन है यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको इस थोड़ा ध्यान में मिस्टेक कर देते हैं तो आपका टैक्स भी कट सकता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है स्थायी खाता संख्या को एंट्री करना है, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर ही एंट्री करना होगा। अगर यहाँ पे लिखा है आपकी जॉब 5 साल से कम है तो आपको पैन कार्ड नंबर एंट्री करना होगा। और फ्रेंड्स अगर आपका फुल सेटलमेंट निकालना चाह रहे हैं तो आपको फॉर्म होते हैं 15G और 15H फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 15G और 15H फॉर्म किसको फिल करना होगा। ये फॉर्म उनको फिल करना होता है जब आप फुल सेटलमेंट करते हैं। जो फ्रेंड्स एडवांस के रूप में पैसा निकाल रहे हैं उनके लिए जरूरत नहीं होगी 15G 15H फॉर्म फिल करने की, मगर जो फुल सेटलमेंट कर रहे हैं उनके लिए 15G और 15H फॉर्म फिल करना होगा। 15G फॉर्म उनके लिए अप्लाई करना होता है जिनकी एज 60 साल से कम है, ठीक है। और जिनकी एज 60 साल से ज्यादा हो चुकी है उनके लिए 15H फॉर्म अप्लाई करना होगा। और 15G 15H फॉर्म कहाँ से मिलेगा उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको 15G फॉर्म कहाँ से मिलेगा, 15H का फॉर्म कहाँ से मिलेगा। ये आप डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रिंट ले लेंगे और उसको फिल करने के बाद ऑफलाइन जब फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ में इसकी 2 कॉपी लगा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी 2 कॉपी लगानी है, एक सिंगल कॉपी नहीं लगानी। इनकी आपको 15G 15H की 2 कॉपी लगानी है, ठीक है। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो 15G फॉर्म फिल करेंगे और 60 साल से ज्यादा की एज है तो 15H फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पे आती है कि 15G 15H फॉर्म क्या हर किसी के लिए फिल करना होगा, ये सबके लिए जरूरी नहीं है।
जिनका जो अमाउंट है वो 50,000 से कम है उनके लिए फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर जिनका अमाउंट 50,000 से ज्यादा का है मगर जो जॉब है वो 5 साल से कम की है तो उनके लिए 15G 15H फॉर्म फिल करना होगा। अगर मान लो किसी की अमाउंट 1 लाख रुपए है और उसकी जॉब 4 साल की है तो उसके लिए 15G 15H फॉर्म फिल करना होगा। अगर उनकी अमाउंट 1 लाख 2 लाख 4 लाख कितना भी है और मगर उनकी जो जॉब सर्विस है वो 5 साल से ज्यादा की हो चुकी है तो उनके लिए 15G फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात के लिए। तो फ्रेंड्स अब इसका जो 9th ऑप्शन का गा ऑप्शन है, इसमें सेकंड ऑप्शन है वो है नौकरी छोड़ने की तिथि, मतलब आपको रीजन डालना होगा। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपकी जॉब कंप्लीट हो चुकी है, आप यहाँ डाल सकते हैं, पर्सनल रीजन भी लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई भी आपको कंपनी से टर्मिनेट किया गया था या आपको हेल्थ इशू हुआ था वहां पे आप लिख सकते हैं। जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी में आता है वो आपको मोस्टली फ्रेंड्स को फिल करना चाहिए, वो आपका होगा पर्सनल रीजन आप फिल कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आपका अगर नॉर्मली आपका रिजाइन हुआ है तो यहाँ पे आपको जो 10वां ऑप्शन होगा यहाँ होगा पत्र व्यवहार पता। यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा सदस्य के हस्ताक्षर। मैंने पहले ही बता दिया जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है मगर उतना फुल सेटलमेंट ऑफलाइन से करना चाहते हैं और आधार वाला फॉर्म को अप्लाई भी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सदस्य के हस्ताक्षर करने होंगे, आपको खुद से वेरीफाई कर देना होगा, आपको किसी भी कंपनी से वेरीफाई नहीं करवाना है। ठीक है, अब इसके साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, वैसे तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट ले जाएंगे क्योंकि आपको पीएफ ऑफिस के विंडो पे जाएंगे। अगर उन्होंने किसी फॉर्म के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया कि आपका ये फॉर्म कम है तो आपको दोबारा चक्कर लगाना होगा, इसलिए आपको सबसे बढ़िया है अपने साथ फॉर्म ले जाइए। पहले तो अपना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, इन तीनों की फोटो कॉपी ले जाएंगे, और आप 15G और 15H के लिए एप्लीकेबल हैं तो उनके आप दो कॉपी ले जाएंगे। ठीक, और एक जो फॉर्म है आपका ये वाला फॉर्म ले जाएंगे, इनको खुद से आप वेरीफाई कर लेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए और ये पीएफ ऑफिस में जमा कर देंगे। अब थोड़ी सी जानकारी उन फ्रेंड्स को भी दे देते हैं जिनकी कंपनी बंद हो चुकी है या उनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है या उनका आधार कार्ड नहीं लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म है कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार। ठीक है, पहले जो फॉर्म था वो आधार वाला था, ये जो फॉर्म है नॉन आधार। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म आपको बिल्कुल सेम है, एज इट इज भरना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे एक लास्ट में थोड़ा सा ऑप्शन ये आ जाता है कि आपकी अगर अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पे आपको 11वां ऑप्शन बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करने को बोलेगा, क्योंकि आपको पहले फॉर्म देखा उसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो आपकी केवाईसी कंप्लीट थी तो ऑलरेडी वहां से वो चेक कर लेंगे। मगर जिनकी बैंक केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आधार नहीं लगा हुआ है, तो आप फिर उसकी बैंक की डिटेल को वहां फिल करना होगा। आपकी बैंक डिटेल को फिल कर लेंगे, आपका अकाउंट नंबर फिल कर देंगे, आपका बैंक का नाम क्या है, एड्रेस फिल कर देंगे, उसका आईएफएससी कोड क्या है। यहाँ पे आपको एक देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो नॉन आधार वाला फॉर्म है कि नियोक्ता के हस्ताक्षर, मतलब आपको कंपनी से वेरीफाई करवाना होगा। तो आपको इसमें क्या क्या चीज देनी होगी, आपका फॉर्म होगा ये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक जिसमें अपना बैलेंस को मंगवाना चाहते हैं, इनको सबको कंपनी से वेरीफाई करवाना होगा, और एक जो 15G 15H फॉर्म इसमें भी आपको अप्लाई करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का ये डाउट्स होगा कि मान लो कंपनी बंद हो गई है, ताला लग गया है, कंपनी है ही नहीं, उनको पता नहीं कंपनी कौन सी थी, तो फिर आपकी सैलरी जिस अकाउंट में जाती थी उसके बैंक मैनेजर से वेरीफाई करवा लेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपसे जरूर जैसी टाइम मिलेगा आपको मैसेज जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं हर किसी फ्रेंड्स का जवाब जरूर देता हूँ, आप कमेंट में जाकर देख सकते हैं पुरानी वीडियो में, ऐसा कोई भी फ्रेंड्स नहीं होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया है। तो फ्रेंड मुझे आपसे उसका कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपका थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिए। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे दोस्त पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मुझे आगे भी इस प्रकार की वीडियो बना सकूं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।